हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल CBSE 2015 में पूछा जा चुका है। द पॉइंट्स A4,7 B P,3 कोई पॉइंट B दे रखा है क्या P,3 एंड C 7,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये पॉइंट्स A B C क्या हैं, किसी राइट ट्रायंगल की क्या है वर्टिसेस हैं। मतलब कोई राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल जो है वो क्या हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक होता है हमारा राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। ठीक है, और राइट ट्रायंगल क्या हो गया, जो जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। किसी भी एक ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि ठीक है, तो कोई भी एक एंगल हम क्या 90 डिग्री का बना देंगे तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक से ज़्यादा एंगल हो भी नहीं सकते 90 डिग्री के एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, क्योंकि सम उनका क्या होता है 180 होता है ट्रायंगल का, वो आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, राइट एंगल डेट बी, और ये क्या है राइट एंगल डेट बी, और राइट एंगल कहाँ पे बी पे है। ठीक है, द बी का है बी P,3। उसने ये भी दे रखा है कि राइट एंगल है कहाँ पे राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है। तो एक ही कोऑर्डिनेट लिख लिए 4,7, सी के लिख लिए 7,3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको इस पी की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो AC सबसे लंबी वाली साइड जो होती है, यानी कि AC इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी की जो दोनों छोटी साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो बाकी की दोनों छोटी साइड कौन सी हैं, AB और BC, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, और इनका सम क्या हो जाएगा, बीच में प्लस लगा देंगे। बट सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी लंबी वाली जो साइड होती है किसी राइट ट्रायंगल की, किसकी राइट ट्रायंगल की, उसका जो है स्क्वायर वो बराबर होता है AB स्क्वायर, उस बाकी की दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो बाकी की दोनों छोटी साइड क्या हो गई, AB और BC, इनका स्क्वायर ये हो गया AB स्क्वायर, इसका हो गया AC स्क्वायर, और इनका सम मतलब दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राइट ट्रायंगल, तो कहीं पे ये राइट ट्रायंगल लिख देते हैं तब भी वही मतलब होता है, और कहीं पे ये भी लिखा जा सकता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये भी लिखा आ सकता है। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे राइट ट्रायंगल कह दो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल कह दो। ठीक है, तो ये हमारा, तो अब इसमें बस ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो लिख देंगे सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे लंबी वाली साइड, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दोनों साइड का जो स्क्वायर होता है उसके सम के बराबर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब AC क्या मेरी क्या होती है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो AC हम किससे निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहेगा, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए भाई। A और C पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो AC होगा, तो A और C की पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके x में से इसका x माइनस कर दिया, 7 - 4 उसका स्क्वायर कर दिया, और प्लस इसके y में से इसका y माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और इस पूरे का क्या कर दिया, रूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - P का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस AC सॉरी गलत लिख गया, ये AC गलत लिख गया, ये था BC था, सॉरी ये BC यहाँ पे भी गलत लिख गया। बाकी की दोनों छोटी साइड क्या होंगी, AB और BC। ठीक है, AB और BC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, 7 P में से 7 घटा दो, या 7 में से P घटा दो, एक ही बात है, तो P में से 7 घटा देता हूँ, प्लस 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट और इस पूरे का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, अब चाहते तो सीधा भी यही लिख सकते थे। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट लिखा है, लेकिन चलो लिख लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया। अब क्या, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब इस किसी चीज़ के स्क्वायर रूट, जैसे हमारा √3 है, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, क्या बाहर निकल के आएगा, 3 आ जाएगा। भाई √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तो होगा,
ठीक है। तो कुल मिला के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर से सबके स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा 7 - 4 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 - 7 क्या होता है 4 5 6 7 -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर लिख लें और ये हो जाएगा हमारा 4 - p का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 यानी कि सबका स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। 7 - प्लस 4 स्क्वायर प्लस p - 7 का स्क्वायर और 0 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ p है, इधर भी p है, इधर ये नंबर है दोनों, तो आपका p में ये इक्वेशन आ सकती है जो भी आएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। और 3 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस तो हट जाता है, मैंने आपको बताया था किसी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर करते हैं या कोई भी इवन पावर चढ़ाते हैं, कोई भी पावर ऐसी हो जो 2 का मल्टीपल हो, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो, ये पावर में अगर हो तो क्या होता है माइनस हट जाता है, तो ये माइनस स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए हट जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 4 - p का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस p - 7 का स्क्वायर, इधर भी 16 है इधर भी 16 है, ठीक है। अब इसको आप और सॉल्व जब कर लेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में बन जाएगी। जब 4 - p का होल स्क्वायर इसको खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बन जाएगी। आपको मैं बताता हूँ p² - 11p + 28 बन जाएगी, p² - 11p + 28 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। p² - 11p + 28 = 0। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी p की 2 वैल्यू आएंगी, एक p की वैल्यू आपकी 7 आएगी या फिर एक p की वैल्यू आपकी आएगी 4, मतलब p की हमारी कितनी 2 वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों वैल्यूज मान्य होंगी या एक रिजेक्ट होगी, ये हमको चेक करना पड़ता है जब भी 2 वैल्यू आती हैं। क्या कई बार क्या होता है दोनों वैल्यू सही होती हैं, कई बार क्या होता है एक वैल्यू गलत होती है, एक वैल्यू सही होती है, ठीक है। तो आप ये देखें b पॉइंट मेरा क्या था p, 3 था, तो p की 2 वैल्यू आई हैं तो मेरे b पॉइंट की भी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो b पॉइंट की 2 वैल्यू आएंगी, तो केस बना लेते हैं। पहला क्या केस 1 if p = 7, तो b पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट b मेरा क्या हो जाएगा b और अंदर क्या है p, 3 यानी कि 7,3 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दें आप, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था हमारा पॉइंट क्या हो गया 7,3 बन गया, b वाला पॉइंट क्या बन गया 7,3 बन गया, और ये c वाला पॉइंट भी 7,3 है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉइंट सेम हो जाए? नहीं हो सकता ना, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है, तभी तो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर b पॉइंट भी यहीं c के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो b पॉइंट मेरा क्या बन गया 7,3 बन गया, अगर मैंने p की वैल्यू 7 रख दी तो 7,3 और ये भी इस पॉइंट क्या है 7,3, तो b और c दोनों क्या सेम पॉइंट हो जाएंगे। फिर तो हमारा ट्रायंगल हमारा नहीं रहेगा, ट्रायंगल ये रहेगा ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगी बस, क्योंकि b पॉइंट भी कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू 7 तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो b की वैल्यू जब हमने p की वैल्यू 7 रखी तो b पॉइंट क्या आ गया 7/3। तो इससे क्या हो रहा है इट एम्प्लॉयज पॉइंट्स b एंड, और कौन सा पॉइंट है पॉइंट c, पॉइंट b और c क्या हो रहे हैं कोइंसाइड हो रहे हैं। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं, ठीक है। b की वैल्यू जब हम ये रख रहे हैं तो पॉइंट्स b एंड c कोइंसाइड, ठीक है, b एंड c कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर विच इम्प्लाइज डेट b की वैल्यू क्या p की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि b और c कोइंसाइड हो जाएंगे तो ट्रायंगल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रायंगल लिख दे, इसको भी लिख सकते हैं देयर विल बी नो राइट ट्रायंगल, देयर विल बी नो ट्रायंगल भी लिख दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए क्या होगा हमारा p जो हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर क्या आ गया p हमारा किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो केवल एक ही केस से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो p हमारा क्या आ जाएगा, हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें पॉइंट b नहीं निकालना है, ठीक है। तो भी यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो केस 1 हटाना चाहो हटा सकते हो, लेकिन लिखा रहने दो, लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हटाना चाहो हटा सकते हो, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू 4 होगी तो b पॉइंट हमारा क्या आएगा, तो b हमारा पॉइंट आएगा 4,3, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल में पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट हमारा है, देखो एक पॉइंट हमारा है a 4,7 और b हमारा आ जाएगा 4,3 और ये क्या है c 7,3। तो तीनों पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे, देखो मेन चीज़ ये है तीनों पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा बन जाएगा।
पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इसमें अगर हम पी की वैल्यू जो हम 7 ले रहे तो क्या हो रहा था, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जा रहे थे। तो ये पॉइंट यहाँ से रख के यहाँ जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगी, ट्राइंगल रहेगा नहीं, ट्राइंगल रहेगा ही नहीं। जब ये पॉइंट यहाँ पे, ये बी पॉइंट भी यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम, तो केवल एक लाइन AC तो रह जाएगी, बस AC रह जाएगा, और रहेगा क्या, ठीक है ना। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पी की वैल्यू 7 हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, CBSE 2015 में आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है। शो डेट द पॉइंट्स a, -a, एंड -√3a और √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। पहला सवाल है कि आपको ये दिखाना है कि ये पॉइंट्स जो हैं क्या हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है, वर्टिसेस हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है पहले ये समझें। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर मेरा ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें क्या होता है, मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB मेरा BC के बराबर होता है, और BC मेरा किसके बराबर होता है, AB BC और AC कह लो या CA कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। AB BC के और BC CA के बराबर होता है, मतलब तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारा, और क्यों तीनों साइड बराबर होती हैं, इसके साथ एक और चीज़, एक और प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C के बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो शायद इस वाले क्वेश्चन में तो यही हमारी काम आएगी, ठीक है ना। तो हमको अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB, हमें ये प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इसको पहली वाली को मैंने क्या मान लिया, a, जो दे रखी है। दूसरी वाली को क्या मान लिया, -a, और C तीसरी वाली को क्या मान लिया, -√3 को लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, -√3 है, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ, अगर मैं ये वाली चीज़ प्रूफ कर दूँ कि तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो मेरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा क्या, कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये इस सीधी वैल्यू पता लगा लेते हैं। पहले AB की वैल्यू पता लगा लेते हैं, फिर BC की वैल्यू पता लगा लेते हैं, और CA की वैल्यू, फिर CA की वैल्यू पता लगा लेते हैं। तीनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन। पहले तो हमने ABC पॉइंट माने हैं ये, ठीक है, उसमें तो खाली ये दे रखे हैं। तो लेट A, ये लिखना पड़ेगा आपको, B, -a, एंड C, -√3a, √3a बी द गिवन पॉइंट्स। मान लेते हैं ये हमारे क्या हैं, दिए गए पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, हमारे दिए हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो हमारा अब A और B की बीच की दूरी पता लगा लेते हैं, AB, ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना है, देखो ये रफ में करके देख लिया मैंने कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें क्या केवल ये प्रूफ करना है AB BC के बराबर है, BC CA के बराबर है। तो पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, A -a, पहले तो स्क्वायर रूट लगा लो, A -a यानी कि a प्लस a का स्क्वायर, प्लस A -a फिर से, तो यानी कि a प्लस a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a अंदर 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2a, a और a मिलके 2a हो जाएंगे, फिर 2a का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर हो गया, अंदर रूट स्क्वायर तो है ही, ठीक है। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर मिलके हमारे हो जाएंगे 8a स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर तो हमारा a बन के बाहर निकल आएगा, और 8 क्या होता है हमारा, 8 हो हमारा आता है 4 × 2, तो 4 तो हमारा 2 बन के बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो 2a, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2a √2 रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो a भी पता लगा लिया। इसी तरीके से BC पता लगा लेंगे। तो BC पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो डायग्राम बना देते हैं फिर से थोड़ा अच्छे तरीके से। C पॉइंट हमारा क्या है, -√3a, √3a, -√3a, √3a, और बाकी क्या है, -a, ये B पॉइंट है, A हमारा है A, A, ठीक है, A, हाँ सही है। अब हमने क्या लगा लिया, BC पता लगा लेते हैं। तो BC पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना, ठीक है। -a -√3a यानी कि √3a -a प्लस √3a इसका स्क्वायर, और -a -√3a, तो क्या हो जाएगा, प्लस -a -√3a इसका स्क्वायर। इसको कर देंगे √3a में से -a, ठीक है। तो √3 में से इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो √3a में से -a जा रहा है, इसको कैसे घटाएंगे, a कॉमन ले सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया इसमें से बाहर, ठीक है, और a कॉमन ले लिया, और अंदर क्या रह जाएगा,
इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा -1 प्लस √3 रह जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का क्या स्क्वायर प्लस ऐसे इसमें कॉमन ले लिया ए, और अंदर क्या रह जाएगा -1 और -√3 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ए स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर ये क्या रह जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर -1 - √3 का स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - √3 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अंदर रूट, और अंदर क्या रह जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, ऐसे ही इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2√3, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके देख लेना आप। तो ऐसा होता है -1 - √3 इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पूरे में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, पूरे में से माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो पूरे में से माइनस बाहर निकालिए तो क्या हो गया 1 + √3 और इस पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब कोई चीज़ माइनस की होती है उसका स्क्वायर होता है तो माइनस तो वैसे ही गायब हो जाता है, तो ये इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के -1 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 + √3 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हम स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, इसका स्क्वायर आराम से कैसे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, वही a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के +3 + 2√3, 2 × 1 × √3, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया इसको, ठीक है। तो ये -2√3 है और -2√3 ये चला गया, तो a अंदर क्या बच जाएगा 3 + 3 हो गया 6 और 2 1 + 1 कितना हो गया 2, वही बचेगा। देखो a अंडर क्या a √8 और ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 2a √2 हो जाएगा, ठीक है। BC भी आ गया, अब क्या रह गया AC रह गया, या AC CA कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो CA हमने लिख लिया, CA क्या हो जाएगा -√3a -a इसका स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर रूट लगा देना चाहिए था, और √3a - a इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जिस तरीके से इसको आपने सॉल्व किया मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। दोनों में से a कॉमन लिया, इस तरीके से इसको भी आप जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a √2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आप कर लेना सॉल्व, ये आ जाएगा, ठीक है, आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्या AB देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर AB = BC = CA आ गया। इसका मतलब क्या हो गया ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा सवाल क्या है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि उस ट्राइंगल का आपको एरिया पता लगाना है। मतलब ये मेरा ट्राइंगल है तो इसका मुझे क्या पता लगाना है, एरिया पता लगाना है, ठीक है। अब इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है शर्त ये है कि वो होना क्या चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए। उसका एरिया का फार्मूला होता है √3/4, इसको आप याद कर लें, फार्मूले को याद नहीं है तो, इनटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होता है क्या हो इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका एक खास फार्मूला होता है। वैसे तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये फार्मूला तो होता ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी काम कर जाता है, लेकिन एक और फार्मूला होता है वो भी काम कर जाता है। वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा ये एरिया कितना निकल जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है उसकी, मतलब कोई भी एक साइड का नाप AB हो या BC हो या CA हो, तीनों बराबर है, कोई भी ले सकते हैं। तो हमारी क्या है साइड क्या निकल के आ रही है 2a √2 निकल के आ रही है तीनों में, ठीक है। 2a √2 सब साइड, तो लिख लेंगे 2a √2 इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाएंगे √3/4 अंदर क्या हो जाएगा, जब तीन चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो क्या होता है जब स्क्वायर को बांटते हैं तो क्या होता है तीनों चीज़ का स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि 2 स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तीनों पे बट गया, ठीक है। तो √3/4 इंटू 4 इंटू a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 2√3a² आंसर आ जाएगा, 2 और √3a² आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ए से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर तो ए में ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ए हमने खुद माना थोड़ी ना है, ए तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए पॉइंट ए कॉमा ए है। ठीक है, तो आंसर ए की टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो 2√3a² आपका आंसर आ गया। इसको आप सही से लिखना चाहो तो सही से ऐसे लिख लीजिए, 2√3a², स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। क्या लिखने हैं? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जिस तरीके से जो कोई लेंथ आती है उसके आगे हम यूनिट्स लिखते हैं, जो हम ये AB BC और CA लेंथ निकालते हैं, इनके आगे क्या लिखते हैं? इनके आगे यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके आगे यूनिट्स लिखते हैं कोई यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से जो एरिया आता है उसके आगे क्या लिखते हैं? स्क्वायर। ये SQ का मतलब है स्क्वायर। क्या मतलब है? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सही रहता है ऐसा लिखना। तो हमारा आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पहला आंसर ये हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे क्या, कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगला, प्रूव्ड एट द पॉइंट्स A -3,0, B 1, -3 एंड C 4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, प्रूव करना है आपको कि ये पॉइंट्स A, B और C क्या हैं? वर्टिसेस हैं एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल भी है और साथ में क्या है? राइट एंगल भी है। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो। अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो। और आइसोस्केल्स में क्या होता है? कोई भी 2 साइड बराबर हो। ये कोई भी 2 साइड बराबर हो गई, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये और ये हो, AB और AC हो, AB और ये हो सकता, लेकिन होंगी कोई 2 साइड ही। ठीक है ना, ये वाली और ये वाली साइड ही बराबर हो सकती हैं। ठीक है, और ये वाली और ये वाली साइड ही बराबर हो सकती हैं। तो मतलब 3 में से कोई भी 2 साइड अगर बराबर होंगी तो हमारा क्या हो जाता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाता है। और आइसोस्केल्स होने के साथ क्या साथ होने के साथ साथ क्या है? वो राइट एंगल भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो है ही, साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अब देखो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खूबी होती है कि एक साइड जो होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो सबसे लंबी साइड होती है। वो सबसे लंबी साइड होती है और वो बाकी की दोनों साइड से बड़ी होती है। बाकी की दोनों साइड से क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। ये खूबी है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, तो वो बाकी की दोनों साइड से जब बड़ी होती है, मतलब AC हमारी किससे है? बड़ी है किससे? AB से ही बड़ी है। और AC हमारी किससे बड़ी है? BC से ही बड़ी है। तो सीधी सी बात है, AC AB की कभी बराबर तो हो नहीं सकती। ठीक है, और AC BC के भी कभी बराबर नहीं हो सकती। क्या? उससे बड़ी होती है हमेशा। इसका मतलब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ में आइसोस्केल्स भी है, तो जो 2 साइड बराबर होंगी वो कौन सी होंगी? वो यही वाली होंगी, वो यही वाली साइड होंगी और कोई नहीं होंगी। ठीक है ना, अगर आप कहें कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा है और उसकी जो 2 बराबर साइड हैं वो एक ये है और ये क्या है? ये है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है वो हमेशा इस साइड से बड़ी होती है। रूल है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये बराबर कहाँ से हो जाएंगी? जब बड़ी होती है तो। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि AC हमारा AB के बराबर हो गया। AC AB के जब बराबर हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा? इस हमारे स्पेशल केस में क्या होगा कि ये दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी। हमको ये इसमें हमको पता लग गया क्या? AB ही AC के बराबर होगी। ठीक है, तो मान लेंगे फिर क्या, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और ये पॉइंट्स को क्या? ABC तो उसने पहले से ही दे रखे हैं खैर, A B और C। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है, ABC उसने पॉइंट तो पहले से ही दे रखे हैं कि जो ट्रायंगल, ये इसमें एक्चुअल में 3 सवाल हैं। ये प्रूफ करना है कि ये जो है पॉइंट्स क्या हैं? एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल के पार्ट है और फिर वो ट्रायंगल हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी पड़ेगी? कि उस ट्रायंगल का आपको एरिया पता लगाना है। 3 सवाल हैं इसके अंदर। ठीक है ना, पहला सवाल तो ये है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। फिर दूसरा ये, वो क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और तीसरा सवाल ये है कि हमें उसका एरिया पता लगाना है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि कोई भी 2 साइड बराबर हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं? सॉल्यूशन। पॉइंट्स ABC दे रखे हैं तो AB निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पहले तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स दे रखे हैं? A हमारा दे रखा है -3,0, B क्या दे रखा है? 1, -3 और C क्या दे रखा है? 4, 1। ठीक है,
तो ए बी की दूरी, बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगी बीच की, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -3, 0 -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर गलत लग गया यार, -4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 16 + 9 25 होता है, यानी कि हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम निकाल लेंगे बी सी यानी बी और सी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, बी और सी की दूरी क्या हो जाएगी, बी सी हमारी हो जाएगी 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस -3 - 1 यानी कि -4 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये 9 हो जाएगा। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तीसरी दूरी क्या है, ए सी कितना, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर और 0 - 1 तो प्लस -1 का स्क्वायर, इसका पूरे का क्या स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 49 + 1 50 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25, तो 5√2 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो आप देखें ए बी और ए सी बी सी हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो देयरफॉर ए बी हमारा किसके बराबर आ गया, बी सी की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या हो गया, इज़ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल क्या स्पेलिंग है, आइसोस्केल्स। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, ट्रायंगल हाँ आप सही है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो प्रूफ हो गया। दूसरा सवाल क्या प्रूफ करना है कि वो एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के लिए क्या प्रूफ करेंगे, देखो दो साइड बराबर आ रही हैं, मैंने आपको समझाई थी ना ये चीज़ कि इसमें क्या होगा, कोई भी दो साइड बराबर आएंगी। वो पॉइंट्स ए बी सी होंगे जो वो ज़रूरी नहीं है, वो तो देखो इसमें क्या आ रहा है, ए सी आ रही है हमारी लंबी साइड, हाँ वही आ रहा है। देखो जो हमने माना था वही आ गया, चलो वो तो गलती से आ गया, कोई बात नहीं। वो देखो पॉइंट्स कुछ और भी हो सकते थे, हो सकता था ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने मान लिया था। लेकिन देखो जो ए सी साइड आ रही है वो सबसे लंबी आ रही है 5√2, यानी कि ए सी क्या आ रही है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ठीक है, और ए बी और बी सी क्या आ रहे हैं, 5 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बी और बी सी किसके 5 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फिगर हमारा सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये प्रूफ और करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर वो इन बाकी की दोनों छोटे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5√2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा ना, 25 ये 25 हो जाएगा, ये 2 हाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, पहला मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से बी सी का स्क्वायर पता लगा लेंगे। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी 5 के बराबर आया तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए बी बी सी और सी है ना, नहीं ए सी निकल गया, बी सी निकल गया और ए बी रह गया है। तो ए बी का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, वो भी 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरा मान लेंगे और इसको तीसरा मान लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर ए सी का स्क्वायर मेरे किसके बराबर आ गया, देखो ये 50 है, 50 और ए सी का स्क्वायर क्या है 50। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गया, 50 किसके बराबर हो गया 25 + 25 यानी कि 50 के बराबर हो गया ना। जब हम इन दोनों को जोड़ूंगा बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और अकेला ए सी स्क्वायर किसके बराबर है 50 स्क्वायर के बराबर, 50 के बराबर है, यानी कि ए सी स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर के बराबर आ गया। कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1 2 and 3। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर मेरे इसके बराबर आ गया। देयरफॉर इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ठीक है, तो और यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब हमारा क्या प्रूफ हो गया। अब इनको भी कुछ मान लेना चाहिए था वैसे, देखो इसको मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, इसको तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 3 और 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 1 से क्या आ रहा है, 1 से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। और 5 से क्या पता लग रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 5 क्या पता लग गया हमें, ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, आगे लिख देना वी हैव ट्रायंगल ए बी सी
इज़ ए क्या जो क्वेश्चन में दिया होता वही क्या, इज़ ए आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स इज़ ए आइसोस्केल्स, एन लगना चाहिए वैसे तो आइसो के लिए, यहाँ पे एन लगना चाहिए, क्वेश्चन में लगा नहीं रखा है। आइसोस्केल्स के आगे हमेशा एन लगता है, ठीक है ना। इज़ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, ठीक है। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे पता लगाएंगे, ये देखें आप, ये हमारा ट्रायंगल है, वही फॉर्मूला लगाते हैं क्या, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस किसको मान लें, ए बी को, और हाइट क्या है, बी सी मान लें, ठीक है। तो मैं मान क्या लें, मतलब बी सी हाइट होगी जब एक ट्रायंगल ऐसे रखा जाएगा, और ट्रायंगल को अगर हम ऐसे रखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया दोनों का सेम ही निकल के आता दोनों केस में, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लेंगे, इक्वल टू क्या, पहले तो फार्मूला लिख लेंगे, हाफ इनटू बेस। चाहो तो इस फिगर को बना सकते हो फेयर में, ठीक है, इस फिगर को बना देना, ठीक है, उससे टीचर को भी समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बेस इनटू हाइट, इस फिगर को आप बना लेंगे तो उससे टीचर को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये हमारा जैसे ये यहाँ पे है ए बी सी, ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो अब हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हमने मान लिया ए बी यहाँ पे, तो हाफ इंटू ए बी, हाइट हमने क्या है बी सी हो गई यहाँ पे, ठीक है। जब ए बी को बेस मानेंगे तो हाइट तो ऑटोमेटिक बी सी हो जाएगी, और जब हम बी सी को बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी, जब हम बी सी को बेस मानेंगे तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री पे होता है दूसरी साइड, वही क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ठीक है ना। तो हाफ इंटू, तो ये हमारा बेस है और इससे 90 डिग्री एंगल पे कौन सी साइड है, ये वाली साइड, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो हाफ इंटू ए बी का हमने क्या वैल्यू निकाली थी, ए बी की वैल्यू निकाली थी हमने 5, तो हमने ये रख दी ए बी इंटू 5 इंटू बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो भी 5 निकाली थी। तो ये 25/2 आ जाएगा आपका, 25/2, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 25 को 2 से डिवाइड करके 12.5 आ जाएगा डेसिमल में। तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। एरिया हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, आंसर, ठीक है। और ये पहला पार्ट ये हो गया। पहला क्या 2 ही पार्ट थे, पहले 3 पार्ट नहीं थे, लेकिन मैंने 3 टुकड़े कर लिए थे आपको समझाने के लिए कि पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा आइसोस्केल्स, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का, फिर दोनों को मिला के ये प्रूफ कर देंगे कि आइसोस्केल्स है और राइट एंगल है, और फिर लास्ट में एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन के तो 2 ही पार्ट थे, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ कर दिया, और एक हमने एरिया निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।